हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 री एग्जाम 60,244 वैकेंसी की कट ऑफ के बारे में आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको तो इसके बारे में पता ही है कि यूपी पुलिस का एग्जाम 5 दिन 2 शिफ्टों में समाप्त हुआ था। उसके बाद से ही लड़कों ने अपने रियल मार्क्स बताने चालू कर दिए थे, यानी शुरू कर दिए थे कि हम मेरे इतने हैं। लेकिन जब आयोग की आंसर की आई, उसके तुरंत बाद लगभग 90 से 95% बच्चों के 10 से 15 मार्क्स एवरेज कम हुए हैं हर किसी के। 10 से 15 मार्क एवरेज कम हुए हैं हर किसी के। उसके बाद से तो फिर ये चालू हो गया कि कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक एवरेज सेफ स्कोर क्या रह सकता है यूपी पुलिस की कट ऑफ 2024 के बारे में। ठीक है, तो आइए उस एक विश्लेषण करते हैं कि क्या, उससे पहले डाटा विश्लेषण करते हैं कि कट ऑफ कम जाने के कारण क्या क्या रह सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले कुछ जान लेते हैं कि मतलब कितना कितना क्या हुआ था। तो 60,244 पदों पर कुल आवेदन 50 लाख हुए थे। इनमें से कुल 48 लाख एप्लीकेशन भर्ती बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए गए थे। उस टाइम पर सीट कंपटीशन 80 छात्र था, यानी 80 छात्र एक सीट के लिए लड़ रहे थे। उस टाइम जब भर्ती बोर्ड ने बताया था कि 48 लाख एप्लीकेशन आए हैं, उस टाइम का डाटा था ये। फिर उसके बाद 5 दिन 2 शिफ्टों में एग्जाम होने के बाद भर्ती बोर्ड ने एग्जाम समाप्त होते ही हर शिफ्ट का भर्ती बोर्ड डाटा देता था कि कितना परसेंट अटेंडेंस रही है। तो ऑल एवरेज निकालकर हमने 70% माना है, लगभग ये 71 पॉइंट कुछ था। तो 70% अगर निकालेंगे 48 लाख का, तो लगभग 33 लाख कुछ हजार उपस्थिति हुई थी उस टाइम। एग्जाम होने के बाद 70% की अटेंडेंस के बाद जो कंपटीशन बचा था वो 56 छात्र पर सीट कंपटीशन बचा था। ठीक है, फिर भर्ती बोर्ड ने न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी बताया था कि हम कितने गुना बच्चे बुलाने चाहते हैं अब की बार। कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं अभी भी कि 2.5 गुना, कुछ बता रहे हैं 3 गुना, लेकिन जो दैनिक जागरण अखबार के अनुसार उन्होंने 3 गुना बच्चे बुलाने की बात कही थी। ठीक है, तो अगर भर्ती बोर्ड 3 गुना बच्चे बुलाता है तो 60,244 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,732 स्टूडेंट होते हैं। इनमें मेल फीमेल दोनों, इनमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, यानी मेल फीमेल दोनों को मिलाकर 1,80,732 स्टूडेंट भर्ती बोर्ड बुलाएगा रनिंग के लिए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं थोड़ा। उसके बाद दौड़ के लिए पर सीट जो कंपटीशन बचेगा मेल फीमेल दोनों का, ये बहुत का है दोनों का, वो बचेगा 19 छात्र पर सीट। इसको हटाओ पहले। 19 छात्र पर सीट मेल फीमेल दोनों के लिए दौड़ के लिए कंपटीशन है, यानी 19 छात्र, उसमें महिलाएं भी हैं उसमें पुरुष भी हैं, दोनों का 19 छात्र पर सीट कंपटीशन बचेगा दौड़ के लिए। ठीक है, उस तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो जेल वार्डन परीक्षा 2000 वाली जो हुई थी अभी पिछली वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो सबसे करीब का एग्जाम जेल वार्डन ही है, उसमें एक सेंटर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो दौड़ हुई थी, एक सेंटर पर 100 छात्र बुलाए गए थे, उसमें से 56 ही पास कर पाए थे और 46 दौड़ में फेल हो गए थे। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वाली भर्ती पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा दौड़ का। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन कुछ महान यूट्यूबर्स अभी बता रहे हैं कि 220 जाएगी 230 जाएगी, और उनकी वजह से बच्चे रेस नहीं कर रहे हैं। तो तुम अंदाजा खुद लगा सकते हो कि कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला आपकी बात। ठीक है, आइए आप जरा कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कि क्या रह सकती है फॉर्मल दौड़ के लिए, रनिंग के लिए मेल में कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखो यूआर में रेस के लिए अगर तुम्हारे 179 से 182 मार्क्स बन रहे हैं, 179 से 182, इसमें +2 या -2 आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का +2 -2 आगे पीछे रह सकता है। इसमें रनिंग के लिए माइनस भी रह सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस माइनस के ही है। लगभग 99% चांस इसमें माइनस के ही है कि इसमें माइनस ही होगा, क्योंकि आपकी बार हाई कट ऑफ तो 90% श्योर नहीं जाएगी। मैंने जिससे भी बात की है एकेडमी पर, कोचिंग संस्थानों पर, हमारे दोस्त हैं यूट्यूब, कुछ यूट्यूबर्स हैं, हमारा फेसबुक पेज है जिस पर 27,000 मेंबर्स हैं। ज्यादातर बच्चों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम दिया था, हमने वहां से जानकारी ली। सबके एवरेज लगभग 70 से 80% का एवरेज 180 से 190 के बीच में है। जो मार्क्स बने उनके 180 से 190 के बीच में, एन एवरेज 70 से 80% छात्र हैं आपकी बार। तो अगर कोई बता रहा है कि 220 जाएगी कट ऑफ, 230 जाएगी, तो भाई पता नहीं उन्हें कहाँ से उसका स्रोत मिल गया। ठीक है, अगर आपके यूआर में रेस के लिए 179 से 182 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसमें प्लस माइनस तो कर रहे हैं, माइनस तो ही होगा मेरे हिसाब से। तो ओबीसी में 173 से 175, ओबीसी में अगर आपके 173 से 175 मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अगर आप कितने हैं तो आप रेस के लिए बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ। ईडब्ल्यूएस बिल्कुल आसपास, ईडब्ल्यूएस में अब लेकिन आपकी बार कुछ हमारी जो बात हुई है कुछ बच्चों से, कुछ हमारे साथ के कुछ हैं यूट्यूबर्स, उनसे हमारी बात हुई है, तो आपकी बार बता रहे हैं कि रेस के लिए या फाइनल के लिए, दोनों के लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी से ज्यादा जा सकती है 1-2 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा जा सकती है आपकी बार। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस में आपके 174 से 176 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप रेस के लिए 100% बुलाए जाएंगे, 100%। इस बात की गारंटी है रेस के लिए 100%। एससी में 160 से 164 रेस के लिए, और एसटी में 154 से 158। एससी में -2 +2 हो सकता है एससी वाला। अब फाइनल में जोड़ लेते हैं। फाइनल में यूआर के लिए 195 से 197 मार्क्स हैं। अगर आपके 195 से 197 मार्क्स बन रहे हैं यूआर में, तो आप फाइनल के लिए 100% सेफ हैं, बिल्कुल फाइनल के लिए बिल्कुल सेफ हैं आप। ओबीसी में 188 से 190, तो आप फाइनल के लिए बिल्कुल सेफ हैं। 188 से 190 फाइनल के लिए 100% सेफ हैं आप। ईडब्ल्यूएस में 186 से 187, ये मेरे अकॉर्डिंग है, इसमें +2 या -2 हो सकता है।
SC में 174 से 176 फाइनल के लिए, और ST में 165 से 167। ठीक, आइए अब महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। महिलाओं के बारे में वेट, महिलाओं से पहले आई एक नोट बता देता हूँ आपको, ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगी। ठीक है, और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में 23 की दोनों शिफ्टों को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा ही, ये बात तो 99% श्योर है। जो मैक्सिमम 12 से 15 ही होगा आपकी बार, इससे ज्यादा बहुत मुश्किल है। कुछ यूट्यूबर्स अभी भी बता रहे हैं कि 20 नंबर का होगा नॉर्मलाइजेशन, 30 का होगा। आपकी बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी बार मैक्सिमम 10 से 15 के बीच ही नॉर्मलाइजेशन होगा आपकी बार, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम कम अन्य शिफ्टों को होगा। अभी भी कुछ लड़कों से हमारी बात होती है, वो बताते हैं कि 25 के सेकंड को वो सबसे ज्यादा हार्ड बताते हैं। 25 के सेकंड को अगर 23 की दोनों शिफ्टों को छोड़ दिया जाए, 23 की फर्स्ट और 23 की सेकंड, तो मानते हैं यहाँ 25 के सेकंड का जीके थोड़ा हार्ड था, मतलब 25 के सेकंड का। तो इन दोनों शिफ्टों के बाद 25 वाली सेकंड को नॉर्मलाइजेशन ही मिलेगा थोड़ा अच्छा इन दोनों शिफ्टों के बाद। ठीक है, तो लेकिन इतना नहीं होगा जितना 23 वालों के अकॉर्डिंग, 23 वालों को ज्यादा ही होगा। ठीक, हाँ, तो अब बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ के बारे में। फीमेल की कट ऑफ, अगर फीमेल की कट ऑफ एक ही रहती है सभी कैटेगरी में, तो आप मान के चलें 72 से 75% के बीच रहने वाली है आपकी बार कट ऑफ। अगर एक ही रहती है तो, अगर सभी कैटेगरियों में अलग अलग कट ऑफ रही तो सबकी फिर अलग अलग हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया कट ऑफ, अलग अलग कट ऑफ आने पर फीमेल में यूआर की कट ऑफ जा सकती है, ये फाइनल कट ऑफ है फीमेल में, ये फाइनल कट ऑफ है। रेस के लिए नहीं, ये फाइनल के लिए। आप इतने मार्क्स बन रहे हैं तुम्हारे तो आप बिल्कुल सेफ हो। रेस के लिए तो आप -5 कर रहे हैं, वरना ये फाइनल के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर यूआर में आपके 70 से 79%, इसमें आप +2 या -2 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके यूआर में 77 से 79% बिल्कुल करेक्ट है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आप फाइनल के लिए बिना बेझिझक बिल्कुल सेफ है। आप किसी भी बातों में नहीं आए, आप आराम से रेस करें, आप बिल्कुल सेफ है। ओबीसी में 74 से 77%, +2 कर लें आप इसमें, ये मैंने +2 या -2 के आधार पर ही लिखी है। ईडब्ल्यूएस में 72 से 75%, एससी में 69 से 71%, एसटी में 67 से 68%। ठीक है, और फीमेल की कट ऑफ कम जाने के मैं कारण बताऊं आपको। ठीक है, फीमेल का डाटा, फीमेल में जो एग्जाम से पहले बता रहे थे कि 15 लाख अप्लाई हुए हैं, इतने हुए हैं। ठीक है, जब डाटा आया इनका पेपर के बाद, तो भर्ती बोर्ड ने बताया कि पेपर 5 लाख कुछ हजार ने दिया था, 5 लाख प्लस ने, मतलब। तो उससे पहले इनका कंपटीशन परसीड बहुत ज्यादा था। पेपर होने से पहले महिलाओं का परसीड कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लड़कों से भी ज्यादा था, मेल से ज्यादा था। लेकिन पेपर होने के बाद में इनका परसीड कंपटीशन मेल से बहुत कम हो गया। मेल का 56 था, इनका 42 बचा। ठीक है, और दौड़ के लिए महिलाएं बुलाई जाएंगी लगभग 36,000। तो जो 1,80,000 में से महिलाएं 36,000 बुलाई जाएंगी आपकी बात। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा। और दौड़ के लिए परसीड कंपटीशन महिलाओं में 14 बचा, जो पहले 42 था पेपर के टाइम, पेपर के समय जो 42 था वो अब बचा दौड़ के टाइम 14 यानी 14। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। देखो अभी हाल कल अमर उजाला और दैनिक जागरण में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि रिजल्ट 20 से 25 अक्टूबर यानी लास्ट वीक अक्टूबर का जारी हो सकता है। रिजल्ट उत्तर प्रदेश पुलिस का 20 से 25 अक्टूबर के बीच में जारी हो सकता है, जो मैक्सिमम मुझे भी सही लगा कि मतलब हाँ, अक्टूबर के लास्ट वीक में ही उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जारी हो सकता है। और रिजल्ट के लगभग 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर तुम्हारे पीएसटी चालू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो परीक्षार्थी रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, उनके पैट और पीएसटी यानी दौड़ उनकी 20 से 15 दिन बाद रिजल्ट के स्टार्ट हो जाएगी। आपको बिल्कुल इस बार बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें एक भर्ती और करानी है उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो 40,000 भर्ती है, अब उसमें कितने कितने पद होते हैं वो बात देखने योग्य होगी आगे चलकर। लेकिन इन्हें इस वाली भर्ती के तुरंत बाद एक भर्ती और करानी है, इसलिए दौड़ के लिए आपकी बार बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो दौड़ कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो दौड़ नहीं कर रहे हैं उनका हाल एसएससी-जीडी की तरह होने वाला। जो वर्तमान में एसएससी-जीडी की रेस चल रही है उसमें जो हो रहा है उन बच्चों का वही हाल होने वाला उनका भी। क्योंकि अभी रामपुर में सीआरपीएफ में फिजिकल चल रहे हैं एसएससी-जीडी के, वहां पर 100 बच्चे बुलाए थे। अभी मैं आपको बताऊं 100 बच्चों का था, जिसमें से 96 बच्चे अटेंड आए थे। 96 में से